तो आज के सेशन में हम लोग सीखेंगे कि कस्टम व्यू सेल कैसे बनाएंगे, कस्टम टेबल व्यू सेल कैसे बनाएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर जस्ट टेकिंग a new project. We are tapping on iOS and app. Okay, I have take this window from taking the file and new and project. File, then new, then project. तो आपको ये विंडो मिलेगी। यहाँ आपने iOS चूज़ करना है, फिर आपको ऐप चूज़ करना है and say next and write whatever the name you want for your project. I am saying it's my demo of custom table view cell. Okay, all these things are fine. We don't need core data and includes test cases, so we say no to it and say next. उसके बाद उसको हम सेव करें प्रोजेक्ट को, लाइक मैं डेमो में सेव कर रहा हूँ। देखिए इस तरह से आपने जब प्रोजेक्ट लिया तो आपके सामने ब्लैंक प्रोजेक्ट आ गया। अब हमें यहाँ पर कस्टम टेबल व्यू सेल यूज़ करना है, जिसको आप अपने अकॉर्डिंग डिज़ाइन कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले आपको टेबल व्यू सेल क्लास को इसमें ऐड करना पड़ेगा। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पे आएगा न्यू फाइल, यहाँ पर आप लेंगे कोकोआ टच क्लास। ओके, हम iOS यूज़ कर रहे हैं, iOS में हम लोग कोकोआ टच यूज़ करते हैं एंड मैक ओएस पे हम लोग टच क्लास यूज़ करते हैं, कोकोआ क्लास यूज़ करते हैं ओनली। तो हम लेंगे iOS, यहाँ पे आप लेंगे कोकोआ टच क्लास। नेक्स्ट, अब हम लोग यूज़ करें टेबल व्यू सेल। तो हमारी जो न्यू सेल बनेगी वो इसका सब क्लास होगी। अगर वो आप कुछ और यूज़ करें तो आप किसी और चीज़ यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। लाइक आप क्या बना रहे हैं, कलेक्शन व्यू, कंट्रोलर क्या बना रहे हैं। हमने टेबल व्यू सेल ले लिया और उससे कोई भी नाम दे दिया, लाइक मैंने कहा कस्टम टेबल व्यू सेल। इसके साथ साथ हमें क्या एक डिज़ाइन इंटरफेस की रिक्वायरमेंट भी है, तो हम लेंगे यहाँ पे XIV, यस, बिकॉज ऑफ वी ऑल्सो नीड द XIV अलॉन्ग विद द क्लास। तो से नेक्स्ट टू इट, जिसको अपने सेव कर देंगे क्रिएट। ये लीजिए, तो अपने पास एक सेल आ गई है, सेल क्लास आ गई है, एक हमारे पास डिज़ाइन इंटरफेस XIV आएगा। ये लीजिए, इसको हम फटाक से डिज़ाइन करते हैं। तो नाउ कम टू इस डिज़ाइन पार्ट, यहाँ क्लिक किया आपने, इसके आप साइज़ इंस्पेक्टर पे आएंगे, यहाँ इसका आप साइज़ चेंज कर देंगे। लाइक मुझे रिक्वायरमेंट है 414 and 100, तो मैं इसको चेंज कर दिया। तो मैं चाहता हूँ कि मैं इसको कुछ ऐसे डिज़ाइन करूँ कि यहाँ पे मैं एक इमेज शो कर सकूँ, यहाँ पे उसका टाइटल आए और नीचे इसका शॉर्ट डिस्क्रिप्शन आए। मुझे इस तरह डिज़ाइन करना है। तो उसके लिए मैंने क्या किया, पहले आई पिक टैप ऑन प्लस बटन एंड टेक अ UI व्यू। एक व्यू ले लिया मैंने, जिससे आप उसको प्रॉपर एक एरिया दे सकें। ओके, इसे ड्रैग एंड ड्रॉप कीजिए। नाउ कम टू कंस्ट्रेंट पार्ट, लाइक आई नीड द कंस्ट्रेंट फ्रॉम लीडिंग, इट्स कॉल्ड लीडिंग, द लेफ्ट हैंड साइड आई नीड 10 कि लेफ्ट राइट से मुझे लीडिंग एंड ट्रेलिंग मुझे 10 चाहिए। टॉप आई सेड आई नीड लाइक 8 एंड बॉटम आई नीड लाइक 0। ओके, तो ये जो व्यू है उसके कंस्ट्रेंट्स इस कंटेनर व्यू में यहाँ हो जाएंगे 10 10, यानी हो जाएंगे 8, ये हो जाएगा 0 से। ओके, तो अपना कंस्ट्रेंट हमने ऐड कर दिया। आप चाहे इसकी कुछ फॉर्मेटिंग आप कर सकते हैं, लाइक आई नीड द प्रॉपर्टी एंड आई से आई नीड द बैकग्राउंड लाइक आई से इट्स शुड बी येलो। यहाँ इसे और चेंज करना है तो आप यहाँ इसी पे टाइप कीजिए, फिर से यहाँ कस्टम ऑप्शन आ जाएगा, आप इसे कस्टमाइज कर सकते हैं। जैसा आप चाहें वैसे आप इसको चेंज कर सकते हैं, जैसे आपकी रिक्वायरमेंट हो वैसे। ले लीजिए, अब मुझे इसमें यहाँ पे इमेज चाहिए, आई वॉन्ट टू पुट है इमेज हेयर। तो कम टू प्लस बटन एंड टेक अ इमेज व्यू। एक इमेज व्यू ले लिया हमने, इमेज व्यू कंट्रोलर आ गया। ले लीजिए, जैसी आपकी रिक्वायरमेंट है वैसे आप इसको सेटअप कर सकते हैं। ले लीजिए, अब इसकी हाइट फिट इतनी आ रही है, तो कम टू प्रॉपर्टी, कम टू कंस्टेंट, आई से लाइक आई नीड हाइट ऑफ दिस इज लाइक 76, विड्थ आई नीड 76। हाइट भी मैंने फिक्स कर दिया। और लीडिंग दैट मीन्स फ्रॉम लेफ्ट साइड आई से दिस वन इज 8। ले लीजिए, okay, height which we have set for this image and leading we have set for this image. Now it's showing some red mark, that means it has a issue with constraint, कुछ constraint में issue है।
ये कह रहा है कि अगर इसको आपने लीडिंग दे दिया तो टॉप बॉटम कितना आएगा, ये कहाँ पे अटकेगा, कहाँ रुकेगा। तो मैंने कहा कि भाई आप सेंटर में रहोगे वर्टिकली। तो अब इस व्यू की हाइट कितनी भी हो, ये हमेशा सेंटर में रहेगा। ओके, वन मोर वी आर टेकिंग ए लेबल फॉर शोइंग द टाइटल। तो आई एम सेइंग आई नीड अ टाइटल हेयर। इसके भी आपने ड्रैग करके सेट कर लिया और इसके कंस्ट्रेंट आपने सेट कर दी। मैंने कहा कंस्ट्रेंट आई नीड लाइक 20 फ्रॉम लीडिंग, 20 फॉर ट्रेलिंग, इन 15 फ्रॉम टॉप, बॉटम आई डोंट नीड। ले लीजिए। ओके, इसकी फॉर्मेटिंग करनी तो आप प्रॉपर्टी इंस्पेक्टर पे आइए। लाइक आई से आई शू 122 हाइट ऑफ दिस एंड आई नीड द कलर ऑफ लाइक रेड। ले लीजिए। बोल्ड करना है, अब यहाँ से ओपन करके आप इसको बोल्ड भी कर सकते हैं। यहाँ से आपने इसको ओपन किया और यहाँ से आपने इसको बोल्ड कर दिया। और भी कुछ प्रॉपर्टी आपको यूज़ करने आप उसमें फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। नाउ आई नीड वन मोर लेबल टू शो डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस टाइटल। तो मैंने एक और लेबल ले लिया यहाँ पे। इसको भी जैसे आपकी रिक्वायरमेंट आप सेट कर सकते हैं। तो मैंने कहा भाई इसकी जो हाइट है वो लगभग 14 रहेगी और कंस्टेंट जो है वो इसके लाइक आई से 20 एंड आई से इट्स लाइक 10 फ्रॉम टॉप। ले लीजिए। देखिए यहाँ पे एक और प्रॉपर्टीज को आप कहते हैं नंबर ऑफ लाइन्स। ये हमने टैप किया सेकंड लेवल पे और यहाँ पे हमने किया नंबर ऑफ प्रॉपर्टीज 0 है। इट मीन्स देयर इज नो लिमिट ऑफ नंबर ऑफ लाइन्स इन दैट। When I say like 1 or 2, तो you can write only 2 lines here। यहाँ से 2 लाइन दिखाएगा, बाकी नहीं दिखाएगा आपको। और हम 2 कर दिया। ओके, ये हमने सेट कर दिया। अब हमें इसके बनाने IB आउटलेट्स। तो आप इसकी क्लास पे आ गए, यहाँ बना रहे IB आउटलेट्स। तो IB आउटलेट्स के पहले आपको फाउंडेशन ऐड करना होता है। तो सबसे ऊपर आएंगे, आप लिखेंगे इम्पोर्ट देन फाउंडेशन। तो यहाँ करेंगे आप एट IB आउटलेट। Like first we have a weak var of image view. This is the class of image view। image view का IB आउटलेट है। एक हमने बनाया लेबल का IB आउटलेट weak var LBL टाइटल भी आर सेइंग। हम टाइटल दिखा रहे हैं फर्स्ट लेबल में। तो इट्स UI लेबल IB आउटलेट। कॉपी कर दीजिए इसको, इसका नाम कर दिया हमने LBL डिस्क्रिप्शन। ले लीजिए। तो हमने ऐसे 3 IB आउटलेट बना दिए। अब आ गया हम इसको वापस डिज़ाइन पे XIV पे और यहाँ हम IB आउटलेट को कनेक्ट कर देंगे हमारे लेबल से एंड इमेज से। तो टैप करेंगे आप इसके मेन कस्टम क्लास पे, इसके एट्रीब्यूट इंस्पेक्टर पे आएंगे। देखिए तो यहाँ आपने इससे कैच किया इमेज को और इमेज पे ड्रॉप कर दिया, तो अपने आप इसको कनेक्ट कर देगा। डिस्क्रिप्शन विद डिस्क्रिप्शन एंड टाइटल विद द टाइटल। लीजिए। तो हमने कस्टम डिज़ाइन को बनाया है, फिर इसके IB आउटलेट्स बनाए हैं और इसको फिर हमने कनेक्ट कर दिया। इतना काम हमने कर लिया है। अब हम आते हैं व्यू कंट्रोल पे, सॉरी मेन पे आते हैं। हमें टेबल व्यू यूज़ करना पड़ेगा क्योंकि सेल तो टेबल व्यू पे आएगी। तो यहाँ पे आप एक टेबल व्यू लेंगे। तो पिक ए टेबल व्यू। आई से UI टेबल व्यू, ड्रैग एंड ड्रॉप कर लीजिए आप इसको। ये लीजिए, चाहे जैसे ऐड कर लो। कुछ कंस्टेंट दे दो इसके, लाइक आई से 0 फ्रॉम लीडिंग एंड ट्रेलिंग, बॉटम आई नीड लाइक 50 or 0 एंड टॉप आई नीड लाइक 50। से ऐड, तो कंस्टेंट्स ऐड हो गए इसके। ओके, अब इसका भी हमें एक IB आउटलेट चाहिए तो वो हम बना लेते हैं। तो वी कम टू व्यू कंट्रोलर, द क्लास ऑफ दिस व्यू कंट्रोलर, टैप ऑन दिस बटन। तो इट्स शोइंग वी हैव व्यू कंट्रोलर, ये इसकी क्लास है। और यहाँ से देखना हो तो आप आएंगे इस पे प्रॉपर्टी पे, ये दिखा देगा आपको कि इसकी क्लास कौन सी है। ये व्यू कंट्रोलर क्लास है इसकी। तो आएंगे व्यू कंट्रोलर पे, ये यहाँ बनाइए IB आउटलेट, लाइक एट IB आउटलेट वीक वेर TBL व्यू। दिस इज टाइप ऑफ UI टेबल व्यू। देखिए जब भी टेबल व्यू यूज़ करते हैं तो आपको उसके कुछ डेलीगेट्स एंड डेटा सोर्स यहाँ अप्लाई करने होते हैं। तो वो हम ऐड कर लेते हैं।
कॉमा UI टेबल व्यू डेलीगेट्स एंड UI टेबल व्यू डेटा सोर्स, वो हमने अप्लाई कर दिया। अब जो इसके कंपल्सरी डेटा सोर्स मेथड्स हैं वो हमें अप्लाई करने होंगे। लाइक आप एक बार बिल्ड कीजिए तो दिखाएगा, आप कुछ एरर दिखाएगा ये। इट मीन्स कि हमें यहाँ पे डेटा सोर्स मेथड अप्लाई नहीं किए इसलिए एरर आ रहा है। तो चाहे तो आप इस पर क्लिक करके पिक कर लीजिए, फिक्स करेंगे अपने आप ले लेगा, या आप लिख भी सकते हैं। तो हमने इसको यहाँ से कट कर लिया, इनको यहाँ से कट कर लिया और यहाँ पेस्ट कर दिया ताकि वो इससे नीचे आ जाए। तो फर्स्ट है नंबर ऑफ रोज इन सेक्शन, आपको कितनी रोज चाहिए। तो हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे कुछ इमेजेस दिखा रहे हैं, कुछ नेम दिखा रहे हैं, तो वो हमें उसके लिए हमारे पास एक एरे बनाना पड़ेगा हमें। तो वो बना हुआ है, हम उसे कॉपी पेस्ट करना कि हमारा टाइम बच जाएगा। तो ये हमने यहाँ पे एक एरे बनाया हुआ ये रहा। तो इस एरे को मैंने कॉपी पेस्ट कर लिया, आप भी कोई सा भी एरे यूज़ कर सकते हैं। ये लीजिए, हमने एक एरे बनाया यहाँ पे। इस एरे में कुछ नेम्स हैं पिज़्ज़ा एंड बर्गर के, उन नेम्स को हम वहाँ पे शो करेंगे विद द इमेज। तो नंबर ऑफ रोज कितनी होंगी, जितना इनका काउंट होगा। लाइक यू कैन से रिटर्न 20, तो 20 दिखा देगा वो, बट हमें कितने चाहिए, जितने इनका काउंट है। तो आई से इमेज एरे डॉट काउंट, ये लीजिए। तो जितना भी इनका काउंट होगा जो भी, वो यहाँ पे इनको शो कर देगा। तो ये फंक्शन जो है वो इन रिटर्न करता है, तो हमने इन रिटर्न कर दिया। और ये फंक्शन जो है वो टेबल व्यू सेल रिटर्न करता है, तो वो हमें यहाँ पे रिटर्न करना पड़ेगा। तो उसका हम एक पहले इसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे हम लोग। तो कम टू दिस एंड से लेट सेल ऑब्जेक्ट इक्वल टू ऑफ टेबल व्यू डॉट डी क्यू। ओके, हम यहाँ पे टेबल व्यू में डी क्यू कर रहे हैं किसको, सेल को। कौन सेल को, जिसका कि आइडेंटिफायर ये है। अब आइडेंटिफायर क्या है, आइडेंटिफायर क्या होता है, यूनिकली आइडेंटिफाई, यूनिकली नेम होता है। एक यूनिक ऐसी की होती है जिसको आप टेबल व्यू के साथ यूज़ करना चाहते हैं। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, टेबल व्यू सेल पे आएंगे और यहाँ पे टैप करेंगे, तो यहाँ दिखाएगा आपको प्रॉपर्टी में आइडेंटिफायर। तो यहाँ आप कोई भी आइडेंटिफायर दे सकते हैं। मैं सेम नेम यूज़ कर रहा हूँ जब मैंने सेल का नाम दिया है, वही मैं आइडेंटिफायर यूज़ कर लिया। नाउ कम टू व्यू कंट्रोलर। नाउ आई एम सेइंग माय आइडेंटिफायर ऑफ दिस टेबल इज दिस, जो हमने वहाँ पे अप्लाई किया। तो हम डी क्यू कर रहे हैं टेबल व्यू को सेल ऑब्जेक्ट के लिए इस आइडेंटिफायर से, जो कि इस टाइप का है। किस टाइप का है, इस टाइप का है। लीजिए, तो इस तरह मेरा एक सेल ऑब्जेक्ट बन गया और ये ऑब्जेक्ट जो है वो इस टाइप का है। अब इसके हमें जो लेबल कंट्रोलर्स हैं, जो हमने इमेज दी, वो सब में यूज़ करना है। तो हमने कर दिया सेल डॉट LBL टाइटल इक्वल टू, अब देखो टाइटल में क्या आएगा, ये नाम हम टाइटल में शो कर रहे हैं। तो हमने कर दिया एरे, या आप कर सकते हैं सेल्फ डॉट इमेज एरे। इमेज एरे में क्या, इसका कौन सा इंडेक्स, जो इंडेक्स इसके पास इंडेक्स है। तो हमने कर दिया इंडेक्स पाथ, इंडेक्स पाथ डॉट रो। दैट मीन्स ये एरे है, एरे में क्या होता है 0 1 2 होता है। तो फर्स्ट टाइम 0 लेगा, 0 मीन्स क्या हो गया, कैलिफोर्निया, देन शिकागो आ जाएगा। शोइंग सम इशू है, एरे का इंडेक्स पाथ प्रॉपर लिखा नहीं हमने, डॉट रो ले लीजिए। ऐसे सेल डॉट डिस्क्रिप्शन LBL डिस्क्रिप्शन डॉट टेक्स्ट, यहाँ भी डॉट टेक्स्ट आएगा, ले लीजिए। तो इसमें क्या शो करेंगे, एनीथिंग लाइक ए डिस्क्रिप्शन इज द शॉर्ट फॉर्मेशन ऑफ एनी आइटम एंड थिंग्स। ओके, इसे कॉपी कर लिया हमने और कॉपी करके इसको हमने यहाँ पे पेस्ट कर दिया कि ये थोड़ा बड़ा हो जाएगा। ओके, तो वी हैव डन विद द सेल, वी हैव डन विद द नंबर ऑफ रोज। यहाँ रिटर्न नहीं किया हमने, बोला मिसिंग रिटर्न। तो रिटर्न व्हाट सेल, सेल जो है वो टेबल व्यू सेल है और हमें टेबल व्यू सेल को रिटर्न करना है। ये देखिए,
ओके। अब यहाँ पे इशू ये है कि जो हमने कस्टम सेल बनाई है, वो कस्टम सेल जो है वो क्या है, एक सेपरेट निब है, एक सेपरेट क्लास है। तो जब आप किसी भी सेपरेट निब या क्लास को अपने टेबल व्यू के साथ यूज़ करना चाहते हैं, तो उसे हमें टेबल व्यू के साथ रजिस्टर करना होता है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, कस्टम सेल को रजिस्टर करेंगे टेबल व्यू के साथ। फॉर दैट वी हैव लेट निब इक्वल टू UI निब, क्योंकि सेपरेट निब है वो। निब को आइडेंटिफाई कीजिए, निब नेम इज दिस, निब नेम इज दिस here, एंड बंडल वी हैव नील। नील मतलब जो मेन बंडल ले लेगा अपने आप को। एंड सेल्फ डॉट TBL व्यू डॉट रजिस्टर, ये लीजिए, यहाँ क्लास भी है और वो भी है, रजिस्टर फॉर निब। तो निब हमारी निब है जो हमने बनाया है, और आइडेंटिफायर्स का वो है, ये है जो हमने लिखा है। तो अब हमारी जो है वो टेबल व्यू भी रजिस्टर हो गई है निब के साथ, एंड हमने डेटा सोर्स डेलीगेट्स भी यूज़ कर लिया है। अब इस प्रोजेक्ट को अगर हम रन करते हैं, देखते हैं इसमें क्या इशू आता है। इसको हमने कमांड B से बिल्ड कर दिया। जब भी किसी प्रोजेक्ट को स्टॉप करना हो तो आप यूज़ करते हैं कमांड एंड डॉट, उससे प्रोजेक्ट आपका स्टॉप हो जाएगा अगर रन है तो। कमांड B से आप उसे बिल्ड कर सकते हैं, और कमांड R से आप उसे रन कर सकते हैं। तो मैंने उसे रन कर दिया। तो देखिए यहाँ पे कुछ नहीं आएगा, अभी कुछ नहीं आया। कुछ क्यों नहीं आया कि हमने यहाँ पे डेटा सोर्स एंड डेलीगेट्स डिफाइन तो कर दिए हैं, बट इनको हमने सेल्फ डिफाइन नहीं किया। सेल्फ किसके साथ, हमारे इस व्यू कंट्रोल के साथ, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास जो टेबल व्यू का आउटलेट है, इसको हमने टेबल व्यू इंटरफेस से कनेक्ट भी नहीं किया, देखिए ब्लैंक है। तो स्टॉप कीजिए और यहाँ पे आ जाइए आप मेन पे। तो सबसे पहले जो टेबल व्यू का आउटलेट है उससे आप कनेक्ट कीजिए। तो आप मेन क्लास पे टैप कीजिए, यहाँ टैप कीजिए, और यहाँ पे टेबल व्यू को आप कनेक्ट कर दीजिए, ये लीजिए। तो टेबल व्यू हमारा कनेक्ट हो गया। अब देखिए, जो हमारे पास टेबल व्यू के डेटा सोर्स एंड डेलीगेट्स है, उनको डिफाइन करने के दो तरीके हैं। या तो आप व्यू कंट्रोल पे आइए और डायरेक्टली आप यहाँ कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, आप कह सकते हैं सेल्फ डॉट TBL व्यू डॉट डेटा सोर्स इक्वल टू सेल्फ, आप ये लिख सकते हैं। या आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली अपनी मिनी स्टोरी बोर्ड पे आइए और यहाँ टाइप कीजिए, यहाँ आपको दिखाएगा डेटा सोर्स, सॉरी टेबल पे टाइप कीजिए आप, या तो डेटा सोर्स जो है वो मेरा कनेक्ट है इस व्यू कंट्रोलर से, और डेलीगेट भी कनेक्ट है मेरा इस व्यू कंट्रोल से। आप ऐसे इसको डिफाइन कर सकते हैं। अगर आप वहाँ लिखना नहीं चाहते हैं, आप यहाँ भी डिफाइन कर सकते हैं। अब इसको हम एक बार रन करते हैं, क्या होता है। तो डेटा हमारा आ गया है, बट इशू ये है कि हमने टेबल की हाइट को सेट नहीं किया है, वो हमें सेट करना है। तो आइए आप व्यू कंट्रोल पे, यहाँ पे वी हैव वन मोर डेटा सोर्स मेथड देयर, दैट इज कॉल्ड हाइट फॉर रो एट इंडेक्स पाथ। ले लीजिए, रिटर्न लाइक आई से 100, तो हमारी रो जो है उसकी हाइट जो है वो 100 आएगी। ले लीजिए, ये आ गई 100। लीजिए, तो अब हमारे पास क्या आ गया, डेटा आ गया, बट इमेज देखो अभी तक नहीं आई है। अब हम इमेज पे वर्क करते हैं। तो हमारे पास है सेल डॉट इमेज व्यू डॉट इमेज, और इमेज के नेम क्या है, हमने सेम यूज़ किए हैं, जो नेम आइटम का है वही इमेज का नेम है, तो हम ये सेम नेम यूज़ कर लेंगे। तो इमेज इक्वल टू UI इमेज, इमेज बाय नेम, एंड नेम इज़ व्हाट, नेम इज़ दिस। ये रहा जो हमारा एरे है, इसके जो इंडेक्सेस की वैल्यू है वही हमारे इमेज का नाम है। स्टॉप कमांड डॉट कमांड रन फॉर रन, कमांड R फॉर रन। ठीक है, तो हमने इमेज भी यहाँ पे सेट कर दी है, बट इमेज नहीं आ रही। इसका रीज़न क्या है कि इसको इमेज मिली नहीं है अभी तक, तो इमेज हमारे पास कलेक्शन में नहीं है। तो आप क्या करेंगे, आप इसकी असेट्स में आएंगे, यहाँ आपके पास इमेज नहीं है, तो इमेज को आप ऐड कीजिए। आपने फाइंड किया जहाँ भी आपके पास इमेज है,
आई हैव स्टोर द इमेज इन इमेज फोल्डर, ये लीजिए। तो यहाँ से आप इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके कॉपी कर लीजिए। आपके पास असेट्स में इमेज होगी तो ही तो इमेज दिखाएगा वो, ये लीजिए। अब आप इसको रन करके चेक कर लीजिए। देखिए रन किया तो ये इमेज हमारी आ गई है, इमेज आ गई। अब देखिए कोई इमेज छोटी है, कोई बड़ी है, कोई किस तरह की है, तो हम चाहते हैं सभी सेम रहे या सबको हम राउंड कर दें, इमेज को हम सर्कुलर फॉर्मेट में दिखाना चाहते हैं। तो आप आएंगे टेबल, कस्टम टेबल सेल डिज़ाइन पे आएंगे। यहाँ इमेज पे टैप करेंगे, देन आप टैप करेंगे इसके प्रॉपर्टी पे। तो यहाँ पे हम कुछ की पाथ ऐड करते हैं। आप प्लस पे टैप करेंगे, यहाँ आएगा कॉर्नर रेडियस, वो हमेशा नंबर में आएगा। तो अगर आपको सर्कुलर करना है तो जो भी इसकी हाइट विड्थ है उसका हाफ कर दीजिए आप। लाइक हमने 76 यूज़ किया, हमने यहाँ पे 38 कर दिया, तो वो हाफ हो गया। और जब आप कॉर्नर रेडियस कर रहे हैं, दैट मीन्स आप लेयर से खेल रहे हैं। तो जब भी लेयर को यूज़ करना हो तो आप यूज़ करते हैं मास्क टू बाउंड, इसको आप ट्रू कर दीजिए। तो हमने क्या किया, यहाँ पे इमेज को हमने राउंड कर दिया है। अब इमेज जो हमारी आ रही थी वो प्रॉपर फिट नहीं आ रही थी क्योंकि इमेज छोटी बड़ी है। तो आप आएंगे प्रॉपर्टी पे, यहाँ पे इमेज का एक मोड होता है, तो मोड हम कर देंगे एक्सपेक्ट फिल, तो ऑटोमेटिकली वो सही तरह से उसको फिल कर देगा। कमांड रन फॉर रन, ये देखिए तो सारी इमेज राउंड भी आ गई है और प्रॉपर फिल भी आ गई है। इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। अब इसमें एक इशू ये है कि जो नेम है वो अंडरस्कोर के साथ आ रहे हैं, तो हम चाहते हैं ये नेम जो है अंडरस्कोर के साथ नहीं आए। तो आप क्या करेंगे, आप वापस आएंगे व्यू कंट्रोल पर, यहाँ पर आप इस अंडरस्कोर को रिमूव करेंगे, बट यहाँ रिमूव नहीं करेंगे, जहाँ पर आप नेम असाइन कर रहे हैं यहाँ पे रिमूव कर देंगे आप। तो उसके लिए हमारे पास एक स्ट्रिंग फंक्शन है रिप्लेस करके, हम रिप्लेस को हम यूज़ करेंगे, जो मैंने लिखा हुआ है ऑलरेडी ताकि हमारा टाइम बच जाए। ये लीजिए, तो हमने क्या किया, एक स्ट्रिंग में उन नेम्स को पहले कॉपी कर लिया, जो भी नेम हम असाइन कर रहे हैं उस नेम को हमने एक स्ट्रिंग में कॉपी कर लिया, देख लीजिए। ये लीजिए स्ट्रिंग में नेम आ गया। अब इसको हमने रिमूव विद अंडरस्कोर कर दिया, लीजिए रिप्लेस विद अंडरस्कोर कर दिया, और जो न्यू स्ट्रिंग आया उस न्यू स्ट्रिंग को हमने हमारे लेबल टाइटल को असाइन कर दिया। ये लीजिए इस तरह से आप यूज़ कर सकते हैं। कमांड रन फॉर रन। तो अब हमारे पास जो नेम्स आ रहे हैं, अभी देखो विदाउट अंडरस्कोर क्या, लीजिए अभी हमने क्या किया, जो सेल की ऑल डेफिनेशंस थी वो हमने यहाँ डिफाइन किया। आप चाहें तो ये सारा काम सेल क्लास में भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, लाइक हम लोग सेल क्लास में गए, यह हमने एक फंक्शन बनाया, लाइक हमने यहाँ पे इन एन अननेसेसरी थिंग को रिमूव कर दिया। तो यहाँ हमने एक फंक्शन बनाया। फंक्शन क्या बनाया, फंक्शन सेटअप सेल डेटा, लीजिए। तो और हम यहाँ पे जो हमारा एरे है हम उसे एज ए परम यूज़ कर लेंगे। तो हमने यहाँ पे कहा स्ट्रिंग सॉरी, हमने कहा कि हमारे पास नेम आएगा जो एज ए स्ट्रिंग आएगा, ये लीजिए, ठीक है। और उस नेम को हम कैसे ट्रीट करेंगे, उस नेम को हम ऐसे ट्रीट करेंगे, ये उठा के पूरा हमने यहाँ से यहाँ कॉपी पेस्ट कर दिया, लीजिए सेल के अंदर पेस्ट कर दिया, लीजिए। तो यहाँ जो भी आपको नेम मिलेगा उस नेम को ही आप स्ट्रिंग में डाल रहे हैं, लीजिए उसी रिप्लेस कर रहे हैं, और उसी नेम को आप यहाँ यूज़ कर रहे हैं एज ए इमेज नेम यूज़ कर रहे हैं आप, ओके। अब इस फंक्शन को हम वहाँ पे व्यू कंट्रोल में कॉल कर लेंगे। तो व्यू कंट्रोल पे आप आ गए, क्या इशू है यहाँ पे, ओके सेल नहीं यहाँ पे, तो सेल की जगह क्या आएगा, यहाँ पे सेल्फ आ जाएगा, क्योंकि ये जो प्रॉपर्टी वो खुद के पास ही है तो वो सेल्फ यूज़ कर लेगा यहाँ पे। हम सेल के ऑब्जेक्ट के साथ खेल रहे थे, यहाँ हम खुद के साथ खेल रहे हैं, तो सेल्फ आ जाएगा यहाँ।
तो व्यू कंट्रोल पे आके आप यहाँ कर देंगे, उस फंक्शन कॉल कर लेंगे आप। तो हमने कहा सेल डॉट सेटअप डेटा सेल, ये लीजिए, और यहाँ नेम फाइंड करना है, नेम देना है। तो इमेज का जो नेम था वो हम इसको यूज़ कर लेंगे यहाँ पे, एज स्ट्रिंग हमने इसको पास कर दिया। इन सबको आप रिमूव कर दीजिए, लीजिए। तो पूरा कोड जो है हमने सेल को डिफाइन कर दिया हमने। रन करके चेक कीजिए, ये देखिए, ठीक है। तो सही करेक्ट आउटपुट आ रहा है, हमारा नेम भी आ गए। हमने क्या किया, हमने सेल क्लास में हमने एक फंक्शन डिफाइन किया, और जो भी हमें इम्प्लीमेंटेशन करना था इन डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ के साथ यूआई के साथ, वो हमने सेल फंक्शन में डिफाइन कर दिया, और इस फंक्शन को हमने व्यू कंट्रोल में कॉल कर लिया। लीजिए, तो काम वही किया, बस कोड हमने वहाँ शिफ्ट कर दिया। तो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।